ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई गैंग वॉर से जुड़ी। तिहाड़ जेल में हुई गैंग वॉर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही है। सूत्रों के मुताबिक टिल्लू की हत्या के कुछ ही देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें गोल्डी बराड़ ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बराड़ ने अपनी पोस्ट के जरिए यह भी ऐलान किया कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर उसने जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला ले लिया। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। हालांकि दोनों शूटरों को पुलिस ने कोर्ट में ही मार गिराया था। आरोप है कि टिल्लू ताजपुरिया ने ही जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश रची थी। उसी के इशारे पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उसके शूटरों ने जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और करीब 1.5 साल बाद तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे योगेश टुंडा और उसके 3 साथी दीपक तीतर, राजेश बवाना और रियाज खान ने टिल्लू पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि टिल्लू इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे फौरन दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। टिल्लू ताजपुरिया की मौत की खबर आते ही दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया, क्योंकि 19 दिन के अंदर तिहाड़ जेल में यह दूसरी बड़ी वारदात है। पिछले महीने की 14 तारीख को भी तिहाड़ जेल में गैंग वॉर हुई थी, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई थी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रिंस तेवतिया पर भी जेल में बंद 4 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया था। ठीक उसी तरह एक बार फिर तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को भी मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी योगेश टुंडा तिहाड़ की जेल नंबर 8 में बंद था। ये जेल फर्स्ट फ्लोर पर है, जबकि टिल्लू ताजपुरिया ग्राउंड फ्लोर पर बनी जेल नंबर 9 में बंद था। सूत्रों का कहना है कि गोगी गैंग का गुर्गा योगेश टुंडा और उसके तीनों साथी सुबह करीब 6:15 बजे अपने वार्ड की ग्रिल काट कर बाहर आए। इसके बाद बेडशीट का इस्तेमाल कर सारे लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए और फिर चारों आरोपी ग्रिल काटकर टिल्लू ताजपुरिया के सेल में घुस गए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि चारों आरोपियों ने नुकीले हथियारों से टिल्लू पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया, जिसके फौरन बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस हमले में रोहित नाम का दूसरा कैदी भी घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं टिल्लू की मौत की खबर मिलते ही पुलिस ने दीनदयाल अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया। डीडीयू अस्पताल के ठीक अंदर भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आशंका जताई जाने लगी कि टिल्लू की मौत के बाद उसके गैंग के लोग अस्पताल में बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। और इसी वजह से मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अस्पताल के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के बवाल से निपटा जा सके। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसमें एंट्री मारी। टिल्लू ताजपुरिया की मौत के कुछ घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने बाकायदा अपनी पोस्ट में यह ऐलान किया कि उसके साथियों ने टिल्लू ताजपुरिया को मारकर जितेंद्र गोगी का बदला ले लिया। यही नहीं, गोल्डी बराड़ ने यह धमकी भी दी कि जो भी जितेंद्र गोगी की हत्या में शामिल थे, उन्हें भी जल्द ही मार दिया जाएगा। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर मारने की साजिश लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रची थी। और ये वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जिसके शूटरों ने पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोल्डी बराड़ ही मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसने ही विदेश में बैठकर तिहाड़ में बंद टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करवा दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू पर हमला करने वाला गैंगस्टर योगेश टुंडा गोगी गैंग का खास गुर्गा है। आरोपी दीपक तीतर और राजेश बवाना अपना गैंग चलाते हैं, जबकि चौथा आरोपी रियाज खान हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया को मारने वाले चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली के ताजपुर गांव का रहने वाला था, जबकि जितेंद्र गोगी उसके बगल के गांव अलीपुर का रहने वाला था। और वे एक वक्त ऐसा भी था जब कि जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोनों दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज के चुनाव में दोनों एक दूसरे के विरोधियों को सपोर्ट करते थे। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2013 में कॉलेज के चुनाव में दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोस्ती में दरार आने के बाद टिल्लू और जितेंद्र गोगी ने अलग अलग गैंग बना लिया। बाद में दोनों की दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे की आंखों में चुभने लगे। लेकिन कॉलेज में चुनाव को लेकर ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हुई और उसके बाद दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालांकि दोनों कुछ दिनों तक नीरज बवानिया गैंग के लिए काम करते रहे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसी दौरान 2014 में जितेंद्र गोगी ने टिल्लू के करीबी राजू की हत्या करवा दी, जिसका बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया ने 2015 में गोगी के करीबी अरुण कमांडो का मर्डर करवा दिया था। इसके बाद तो दोनों गैंग के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए।
और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि 2015 से ही टिल्लू और जितेंद्र गोगी एक दूसरे को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। सूत्रों का कहना है कि 2020 में जितेंद्र गोगी ने जिगाना पिस्तौल से टिल्लू ताजपुरिया को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी। ये वही जिगाना पिस्तौल है जिससे 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि उस दौरान टिल्लू को जितेंद्र गोगी की इस साजिश की भनक लग गई थी, जिसके बाद आरोप है कि उसने तिहाड़ जेल के अंदर से ही अपने शूटरों की मदद से 2021 में जितेंद्र गोगी की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हत्या करवा दी। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से ही उसके गैंग के शूटर टिल्लू को ठिकाने लगाने की साजिश रचने में जुट गए थे। दावा है कि कई बार जेल के अंदर भी टिल्लू को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से जितेंद्र गोगी गैंग का प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस वक्त गोगी गैंग की कमान रोहित मोई के पास है, जिसने टिल्लू ताजपुरिया को मारने की कसम खा रखी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि साल 2021 में गोगी गैंग के शूटरों ने टिल्लू ताजपुरिया को पुलिस कस्टडी में मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। सूत्रों का कहना है कि 10 दिन पहले भी टिल्लू को रोहिणी जेल में मारने की साजिश रची गई थी। उस दौरान भी टिल्लू बच गया था, लेकिन इस बार गोगी गैंग के गुर्गे योगेश टुंडा ने अपने साथियों के साथ मिलकर तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर सनसनी फैला दी। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। खबर है कि इलाके पर वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे वक्त से विवाद था, जो अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के कई लोग आमने सामने आ गए। कहने के लिए तो ये दोनों एक ही पार्टी टीएमसी से जुड़े हैं, लेकिन उनके बीच मरने मारने तक की नौबत आ गई। इसी बीच एक गुट के लोगों ने दूसरे पर बम फेंक दिया। जैसे ही एक गुट ने बमबाजी शुरू की, वहां के हालात बिगड़ गए। फिर तो दोनों तरफ से एक के बाद एक कई बम फेंके गए, जिससे वो इलाका थर्रा गया। बमबाजी की वजह से उस गांव के लोग काफी देर तक दहशत में रहे। इस दौरान महिलाओं और बच्चों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। इधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कनाडा पुलिस ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया। दावा है कि गोल्डी बराड़ के कहने पर ही सिद्धू मूसेवाले की पंजाब के मानसा जिले में हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए कनाडा पुलिस ने गोल्डी बराड़ का नाम 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में डाल दिया। इस लिस्ट में गोल्डी बराड़ का नाम 15वें नंबर पर है। कनाडा पुलिस का मानना है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कनाडा में ही छिपा है, जो कि वहां की जनता के लिए खतरनाक है। उधर अमेरिका का दावा है कि पिछले महीने में पुतिन की फौज के 20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने इस दौरान रूस के 1 लाख सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया। यानी पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक पुतिन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के मुताबिक पिछले 5 महीने में रूसी सेना को सबसे ज्यादा बखमूत में झटका लगा। बखमूत पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर कब्जे के लिए पिछले 1 साल से भीषण जंग छिड़ी है। कहने को तो ये यूक्रेन का छोटा सा शहर है, लेकिन वहां जीत के मायने काफी ज्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पुतिन ने बखमूत को जीत लिया तो वहां से उनकी सेना को यूक्रेन के कई शहरों में जाने का बड़ा रास्ता मिल जाएगा। इसी वजह से दोनों देश वहां अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के मुताबिक इस लड़ाई में ज्यादा नुकसान पुतिन का हुआ, जिन्होंने बखमूत को जीतने के लिए सेना के साथ अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को भी उतारा। और इस ग्रुप के लड़ाकों की मदद से ही पुतिन बखमूत के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर पाए। हालांकि बाद में वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच तनाव बढ़ गया, जिसका खमियाजा रूस को उठाना पड़ा और वो अब तक बखमूत को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाया। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आरोप लगाया था कि उनके लड़ाकों को जरूरत के मुताबिक गोला बारूद नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में उनके लड़ाकों की मौत हो रही है। बाद में ये खबर भी सामने आई कि येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमूत से अपने लड़ाकों को हटाने की धमकी तक दी, और यही बात अमेरिका ने भी कही। उसके मुताबिक बखमूत में मरने वालों में ज्यादातर वैगनर ग्रुप के लड़ाके ही हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप में भर्ती के लिए 400 कैदियों की टोली जापोरिजिया पहुंच गई, जिन्हें कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद रूस की जेल में बंद ये कैदी सेना के कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ते दिखेंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापोरिजिया में वैगनर ग्रुप के बनाए हुए ट्रेनिंग कैंप में एक बार में 200 कैदियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। और कैदियों की ये टुकड़ी 2 ग्रुप